ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 56। वृत्तयस्तु तदानीम् अज्ञाता अप्यात्मगोचराः वृत्तयस्तु तदानीम् अज्ञाता अप्यात्मगोचराः स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात् स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्। नेक्स्ट। वृत्तीनाम् अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टा असकृत् अभ्यास एक साथ पढ़ना पड़ेगा।
अदृष्टा सकृद अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। अदृष्टा सकृद अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। विद्यारण्य मुनि श्लोक नंबर 56 में 56 में ये स्पष्ट करते हैं कि समाधि अवस्था में भी वृत्ति का प्रवाह होता है। सामान्यतः जो योग करने वाले हैं वो सोचते हैं कि हमारी वृत्ति को हम बंद कर देते हैं, और इसीलिए कल हमने देखा स्मर्यते, तो स्मरण कब होता है? यत् यत् स्मर्यते तत्तत् अनुभूतम। जिसका हम स्मरण करते हैं उनका पहले भूतकाल में हमें अनुभव हुआ होता है। तो हम जब व्युत्थान अवस्था में आते हैं तो व्युत्थान अवस्था में हमें ये स्मरण होता है कि मैं इस प्रकार से समाधि में बैठा था, समाधि में मेरी वृत्ति आत्मचिंतन कर रही थी। आत्मगोचराः, आत्मचिंतन वो कर रही थी। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि वो आत्मगोचर वृत्ति जो है उनकी स्मृति हमें होती है, और इसलिए समाधि में भी वृत्तियां होती है। वृत्ति का अभाव नहीं है, आप समझना। बहुत सारे लोग हैं ये चिंतन करते हैं और चिंतन कराते हैं कि वृत्ति का अभाव हो जाए, मन बंद हो जाए, और वो लोग उपयोग करते हैं मन से ऊपर उठना है। मन से ऊपर नहीं उठना है। मन तो है जहां पर आपको ज्ञान होगा, और इसीलिए मन से ऊपर नहीं उठना है। अंतःकरण को बंद, वृत्ति को बंद नहीं करना है, लेकिन वृत्ति की जो प्रवाह, वृत्ति का जो प्रवाह है वो प्रवाह आत्मगोचराः, वो वृत्ति जो है सब आत्मा की ओर बह रही है। लेकिन ये जो आत्मगोचर वृत्ति जो है, ये आत्मगोचर वृत्तियां जो है और वृत्ति का जो प्रवाह है वो कैसे होगा? एक दिन में हो जाएगा? कल हमने देखा कि अनेक जन्म के पुण्य के प्रताप से ही ये शक्य होता है। यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान और तपश्चर्या युक्त हमारा जीवन होना चाहिए। और इसीलिए ननु तदानीम वृत्ति उत्पादक प्रयत्न अभावात् कथम वृत्ति अनुवृत्ति ही आशंक्य। ये वृत्ति के उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने ये क्या कर दिया? उपनिषद में कहते हैं परांचिखानि व्यतरण स्वयंभुः। आगे हमने देखा कि हमारी वृत्ति जो है वो वृत्ति की दिशा संसार है। ये इंद्रियों जो है वो इंद्रिय बाह्य विषय को ग्रहण करने में व्यस्त है, और इंद्रिय के पीछे पीछे मन भी जा रहा है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। गीता में भी भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में कि इंद्रियां जो है प्रमाथी है, जिद्दी है, बलवान है, और वो क्या करती है? हरन्ति प्रसभम मनः, ये मन को भी जिद पूर्वक अपने विषयों में ले जाती है। वायु नाव इव अंबसी, जिस प्रकार से वायु जो है वो नाव को, पानी में जो नाव है वो नाव को अपनी दिशा में ले जाता है, उसी प्रकार से ये इंद्रिया जो है वो बहिर्मुख है। और इसलिए कहते हैं ये ब्रह्मा जी ने बहिर्मुख इंद्रिया बना के हमारा विनाश कर दिया। व्यतृण स्वयंभुः, स्वयंभू ब्रह्मा जी, परांग पश्यति नंतरात्मा। और इसलिए कहते हैं अगर हमें प्रयत्न ही नहीं किया है तो ये संभव नहीं है। प्रयत्न करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। हमारे संकल्प से, हमारे निश्चय से वैराग्य दृढ़ करना पड़ेगा। आप समझो, जब तक दृढ़ वैराग्य नहीं होगा तब तक ये आत्मगोचर वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है।
और इसलिए कहते हैं वृत्ति उत्पादक प्रयत्न अभावात। वृत्ति उत्पन्न होने के लिए जो प्रयत्न करना है, अगर वो प्रयत्न का अभाव है तो ये वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। अब समझो, कथम तत्काली प्रयत्न अभावेपि, अगर प्रयत्न ही हम नहीं करेंगे। देखो, इसीलिए अगर आप देखो 99% लोग जो है वो बिल्कुल प्राकृत जीवन जी रहे हैं। शंकराचार्य जी उनको प्राकृत जन कहते हैं। प्राकृत मानी प्रकृति जो है, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय, ये प्रकृति में ही बैठे हैं वो लोग। ये प्राकृत लोग हैं। उनको प्रकृति से ऊपर जो पुरुष है, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनके चिंतन में उनको कोई रुचि नहीं है। भक्ति करेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, जप करेंगे, मंदिर में जाएंगे, यात्रा करेंगे, चार धाम करेंगे, लेकिन उनकी बहिर्मुखता जो है वो बहिर्मुखता की निवृत्ति नहीं होती है। आप समझो, भगवान बारंबार ये कहते रहते हैं कि ये लोग जो है उनका चिंतन यही है, हरन्ति प्रसवम मन। ये वृत्तियां जो है, ये मन जो है, मन का भी वो हरण कर लेती है। और इसीलिए जब तक आपका अपना प्रयत्न नहीं रहेगा, जब तक आपका अपना निश्चय नहीं होगा, आपका संकल्प नहीं होगा, वेदांत का आरंभ नहीं है। अब समझो, बहुत सारे लोग ऐसे वेदांत में आते हैं और लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूं। अब समझो, वेदांत के लिए अपना निश्चय होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। दृढ़ वैराग्य के बिना बहिर्मुखता की निवृत्ति नहीं होती है। और दृढ़ वैराग्य अगर प्राप्त करना है तो विवेक की आवश्यकता है। आत्मा अनात्मा विवेक जन्य वैराग्य हमें चाहिए। और ये जो विवेक है, ये विवेक सतत होना चाहिए। उठते जागते बैठते हमारे मन में ये विवेक रहना चाहिए, ये संसार क्या है। भगवान बहुत सुंदर 13वें अध्याय में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। ये जगत से, संसार से अगर आपको वैराग्य प्राप्त करना है, अनुदर्शनम माने बारंबार ये दर्शन करते रहो। क्या दर्शन करना है? दुख दोष। अब देखो, जन्म दुख, जरा दुख, जाया दुख, पुनः पुनः, ये सब दुख ही दुख है, लेकिन उसी में हमको सुख दिख रहा है। आप समझो, और इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो मूल्य जो है, जो सद्गुण है, वो सद्गुण में एक गुण ये है, दुख दोष अनुदर्शन। आपको संसार में सुख दिख रहा है, आपको संसार में सब ठीक दिख रहा है। बहुत सारे लोग, मैं जब वेदांत प्रारंभ किया पढ़ाना, तो वेदांत तर्क है, इसलिए सुनने में अच्छा लगता है, तो बहुत सारे लोग आते थे। जब ये दुख की बात करते हैं तो एक भाई एक दिन मेरे पास आके बोले, मेरे जीवन में तो दुख है ही नहीं, मुझे वेदांत क्यों सुनना है। अब देखो, अगर संसार में आपको सुख दिख रहा है तो आपके लिए वेदांत है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष। ये जन्म जो है वो जन्म सुख नहीं है, जन्म दुख है। जरा, जरा माने वृद्धावस्था, व्याधि, ये संपूर्ण जगत जो है वो दुख से भरा हुआ है। अनेक प्रकार के दुख है, अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं। वो अनुदर्शन, भगवान कहते हैं ये दुख रूपी दोष जो ये संसार में है, उनका दर्शन करना पड़ेगा। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः। अब देखो, दुख ही दुख है, लेकिन हमें वहां सुख बुद्धि होती है। और इसीलिए विवेक जागृत करना पड़ेगा। ये जगत मुझे सुखी नहीं कर सकता, ये जगत में सुख नाम की वस्तु नहीं है। क्यों?
आगे हम देख के गए, यमात्मा परानंद परम प्रेमास्पद यतः, क्योंकि ये जो संवित है, वो संवित जो है वही आत्मा है जो परानंद स्वरूप है। आनंद का स्रोत आप स्वयं है। आत्मा माने आप स्वयं। घूंघट का पट खोल तो है पिया मिलेंगे परम प्रेमास्पद। आप किसको ढूंढ रहे हैं? कबीर इसलिए बहुत सुंदर गए, लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। हम क्या कर रहे हैं? हमारी दिशा कौन सी है? और इसलिए कहते हैं प्रयत्न अभावात, संकल्प अभावात। प्रयत्न माने प्रयत्न तब होता है जब हमारे मन में निश्चय होता है, संकल्प होता है। संकल्प के बिना किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से हम ये प्रयत्न के बिना, संकल्प के बिना ये नहीं कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं प्रयत्न अभावेपि प्राथमिकादेव प्रयत्नाद अदृष्टादि सहकारी सहिताद भवति। इसीलिए ये प्रयत्न हमें करना है प्रथमाद। इसलिए इस श्लोक में कहते हैं वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु। ये वृत्तियां जो है वो वृत्तियां का अनुवृत्ति मानी जो प्रवाह है, वो वृत्ति का जो प्रवाह है, वो प्रवाह के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयत्नात् प्रथमात्। प्रथम प्रयत्न है, पहला जो है वो प्रयत्न है। देखो अर्जुन को भी यही प्रश्न हुआ, भगवान ने तो कह दिया शनैहि शनैहि उपरमेन आत्मसंस्तंभन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। भगवान ने बहुत सारे श्लोक में ये बताया, कल देखा हमने। और अंत में भगवान कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन। इस प्रकार से अपनी उपमा को लेकर समं पश्यति, सर्वत्र वो ब्रह्म का दर्शन करते हैं। सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी मयि वर्तते। वो जो योगी है वो मुझ में ही रहता है। मयि वर्तते माने उसका चिंतन जो है वो ईश्वर मात्र है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो ईश्वर मात्र है। तो अर्जुन के मन में भी प्रश्न आया कि भगवान आप जो कह रहे हैं कि ये जो भगवान आप कह रहे हैं कि ये प्रयत्न हम करेंगे, लेकिन मुझे तो ये लगता नहीं है। आप भले भगवान कहते रहो योयम योगस्त्वया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन। अब देखो सर्वत्र समदर्शन। आगे भगवान बता के गए जो योगी है, जो आत्मा आरूढ़ हो गया है, वो ज्ञान निष्ठा जिसने प्राप्त कर ली है, वो ज्ञान निष्ठावान जो है वो उनकी दृष्टि क्या है आप समझो। समम पश्यति और सर्वत्र समम। वो सात्विक उपाधि है या राजसिक उपाधि है या तामसिक उपाधि है, वो जड़ है चेतन है, सर्व एक चैतन्य मात्र है, संवित मात्र है। लेकिन भगवान आपने जो ये समम कहा, साम्येन मधुसूदन, ये सर्वत्र समदर्शन का योग जो भगवान आपने दर्शाया, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। भगवान मेरा मन इतना चंचल है, मेरे मन में स्थिरता नहीं है, स्थिति नहीं है मेरे मन की, और इसलिए न पश्यम, ये मुझे संभव नहीं लग रहा है। अब समझो, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। जिस प्रकार से वायु को पकड़ना दुष्कर है, बहुत प्रयत्न, आप समझो, असंभव नहीं कहते हैं, दुष्कर है। दुष्कर माने कि अनेक प्रकार के प्रयत्न संकल्प से ये सिद्ध हो सकता है, लेकिन सिद्ध करना जो है उसमें कठिनाई है। और इसीलिए अर्जुन कहता है भगवान मेरा मन जो साधन है,
आत्मचिंतन करने के लिए जो साधन मन है, वो मन ही मेरा चंचल है, बहिर्मुख है। कल मैंने जो कहा कि मन शुद्ध भी होना चाहिए, मल विक्षेप रहित भी होना चाहिए। मन में न तो मल है न विक्षेप है। शुद्ध और शांत मन से ही ये हो सकता है। और मैं एक शब्द वहां लगा देती हूं कि शुद्ध शांत प्रसन्न मन होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूं, आप कितना भी करो, ये संसार ऐसा है, संसार में इतने प्रकार के संजोग है, प्रतिकूलता है, अनुकूलता है, हमारे मन को विक्षिप्त करती। आप ऐसा मत मानना कि अनुकूलता के कारण मन शांत हो जाएगा। अनुकूलता में मन विक्षिप्त होता है। जहां जहां भोग है वहां विक्षेप है। आप समझो क्यों विक्षेप है, ये कारण भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि जहां जहां भोग है, आप ये लिख के रखो, किसी भी प्रकार की हिंसा के बिना कोई भोग शक्य नहीं है। आप समझना, आप कितना भी करो, थोड़ी तो हिंसा वहां, जितना भी आप भोग कर रहे हैं, भोग में हिंसा है। अगर हिंसा है तो हिंसा के कारण आपका मन चंचल बनेगा, आपका मन विक्षिप्त होगा। और इसीलिए अर्जुन भी कहते हैं, भगवान मेरा मन चंचल है, विक्षिप्त है। मन कितना भी आप शांत करो, मन कितना भी आप शुद्ध करो, लेकिन ये जो मन में जो भोग के कारण जो विक्षेप है, वो विक्षेप की निवृत्ति करना इतना सरल नहीं है। बड़े बड़े पंडित हो गए, आप समझो, लेकिन दृढ़ वैराग्य न होने के कारण मन में विक्षेप रहता है। किसी भी प्रकार का जो भोग है, वो भोग के पीछे हिंसा है। और इसीलिए हम त्याग प्रधान हमारा जीवन है। देखो, पाश्चात्य संस्कृति जो है वो भोग परायण संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जो है वो त्याग परायण संस्कृति है। इसीलिए यज्ञ भी त्याग है, समय का, धन का, वस्तु की आहुति दे रहे हैं, त्याग है यज्ञ में। दान करते वो भी त्याग है, और तपश्चर्या करते हैं, विहित भोग का भी हम त्याग करते हैं। जो भोग करने में हमें पाप नहीं लगता है, वो भोग का भी हम संकल्प पूर्वक त्याग करते हैं। अभी अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में हम पुण्य करने के लिए एक बार भोजन करेंगे, एक बार अन्न ग्रहण करेंगे, ये त्याग है। 2 बार आप अन्न ग्रहण करेंगे, आपको कोई पाप नहीं लग रहा है, फिर भी आपके संकल्प से, आपकी श्रद्धा से आप ये विहित भोग का त्याग करते हैं। आप समझो, जितना विहित भोग का त्याग होगा उतना ही आपका मन शांत होगा। और इसलिए भगवान कहते हैं त्यागात् शांतिरनंत। अर्जुन, त्याग से ही शांति है, भोग से शांति नहीं है। भोग में अशांति है, विक्षेप है। और इसीलिए यह अमुत्र भोग विराग, वैराग्य की व्याख्या भी क्या है? यह अमुत्र फल भोग विराग, ये लोक में, परलोक में विशेष प्रकार के फल, कर्म फल के भोगने की इच्छा ही नहीं है हमारे। अब हमारी तो वृत्ति क्या है? आज आप देखो, टीवी में आप देखो, संसार में आप देखो, शादी में आप देखो, विवाह कार्य देखो, भोग है। मैं कितना अच्छे से अच्छा भोग प्राप्त करूं। बहुत वर्षों पहले दिल्ली किसी के यहां हम गए। अब उनके यहां गए, बड़े धनवान, बड़ा बंगला। अब हम गए, बैठे, डिनर लेना था। वो बोले कि स्वामी जी, हम लोग तो 6 कोर्स डिनर करते। आप समझना, माने अपने भोग का वो क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। वो तो भोग की प्रशंसा करते हैं, आपको भी कहते हैं आप भी उसी प्रकार से भोग करो।
मैं भोग करता हूं, आप भी भोग करो। ये भोग परायण नहीं, भारतीय संस्कृति त्याग परायण। आप कितना त्याग कर सकते हो ना, वही आपकी महानता है। और इसीलिए प्रयत्न करना पड़ेगा, वैराग्य लाना पड़ेगा। शास्त्र अध्ययन मात्र से किसी को वैराग्य नहीं होता है, शास्त्र अध्ययन मात्र से किसी का विक्षेप की निवृत्ति नहीं होती है, आप समझना। इसीलिए भक्ति आवश्यक है। भगवान इसलिए देखो ये क्या कहते हैं, मैंने जो श्लोक कहा ना, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी मयि वर्तते। वही ईश्वर परायण है। ईशावास्य इदगम सर्वम, यह जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है, चैतन्य मात्र। हम ये बिल्कुल विस्तार से हम देख के गए। जड़ है, चेतन है, सब चैतन्य मात्र है। सूर्य भी वही चैतन्य है, मोबाइल भी वही चैतन्य, आप भी वही चैतन्य है। चैतन्य के आप सिवा और कुछ है ही नहीं। आप समझो, इसलिए कबीर जी बोल के गए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमको क्या चाहिए। अब देखो स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो। हमें वो विवेक भी नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है वो विवेक नहीं है, हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं। देयर इज नो क्लैरिटी। स्वामी जी हमेशा कहते थे, पीपल डोंट हैव एनी क्लैरिटी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई आई एम हियर, व्हाट एम आई लुकिंग फॉर। मेरा ये मनुष्य जीवन क्यों है, मनुष्य जीवन में मैं क्या चाहता हूं, और वो जो चाहता हूं वो प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। किसी भी प्रकार की स्पष्टता जीवन में है ही नहीं। ये स्पष्टता पहले लाना है। जब तक ये स्पष्टता नहीं होती है, हमारे योग्य दिशा में प्रयत्न नहीं होगा। स्वामी जी हमेशा कहते थे, राइट टाइम राइट एफर्ट हैज टू बी देयर। योग्य समय पर योग्य प्रयत्न होना चाहिए। और इसीलिए अर्जुन भी प्रश्न भगवान को करता है कि भगवान आपने जो ये साम्य बताया, सर्वत्र समदर्शन है, ये समदर्शन जो साम्य योग जो आपने दर्शाया है, वो साम्य योग मेरे लिए तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं लगता है, क्योंकि मेरा मन चंचल है। चंचलम ये मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ एतस्याहं न पश्यामि। और भगवान ये मुझे संभव नहीं लगता है। अब समझो, और भगवान क्या उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मन चंचलम दूर निग्रहम। अर्जुन आपकी शंका जो है असंशय, उसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं, मन चंचल ही है। अब देखो मनः चलम, देखो ये शब्द देखो, मनः चलम, मन ही चल है, चंचल है, वही मन है। इतना ही नहीं, दुर्निग्रह, उसका निग्रह करना, उनका नियंत्रण करना, वो दुर्लभ है, कठिन है। आप अन्य लोगों का आपका बहुत सारा आप कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे, लेकिन अपने आप पर आपका कंट्रोल है, नियंत्रण है। कहाँ क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब आवश्यक है। छठे अध्याय में इसलिए भगवान ये सब दर्शा के गए। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब समझो, हमारे खाना पीना, चलना उठना, बैठना, सोना जागना, ये सब युक्त होना, युक्त माने कि योग्य प्रमाण में होना चाहिए। आपकी नींद कितनी और मेरी नींद कितनी वो अलग है। आप कितना खा सकते हो, मैं कितना भोजन ग्रहण करती हूं वो अलग है। योग्य प्रमाण में होना चाहिए, प्रमाण सर उसको कहते हैं।
देखो, एक ही श्लोक में आपके दैनिक जीवन भगवान ने दर्शा दिया। आहार भी युक्त होना चाहिए, विहार भी युक्त होना चाहिए, कर्म जो हमारी है, हमारी चेष्टाएं हैं, वो भी युक्त होनी चाहिए। अब समझो। और इसीलिए ये प्रयत्न, प्रथमात प्रयत्न, प्रयत्न आपको करना है। देखो, आप समझो, श्रवण आप करते हैं, श्रवण में आपका कोई संकल्प नहीं है। एक बार आप वेदांत श्रवण करने बैठे, फिर आपको जो श्रवण करना है वो श्रवण पुरुष तंत्र नहीं है, वस्तु तंत्र है। लेकिन वैराग्य जो है, त्याग है, वो आपको करना है। जो अपने गुरु की बहुत प्रशंसा करते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरु की प्रशंसा करते हैं, मानी कि वो जहां वहां रहेगा, हमारे गुरु वो है, हमारे गुरु, लेकिन तू क्या है, तू कहां पर है। महाराज श्री ऐसे बोलते थे, आप कहां बैठे हो, आप तो भोग में बैठे हो, संसार में बैठे हो, आप कहां हैं। हाँ, हम तो वहीं के वहीं है। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा घर, ये मेरा धन, ये मेरा नाम, ये मेरी सत्ता, उसी में हम बैठे हैं। आप समझो, ये बराश्री के एक एक वाक्य जो है ना, बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत सूक्ष्म होते हैं। आप कहां बैठे हो, आपका मन कहां पर है, आपका चिंतन क्या है। प्रयत्न, प्रथमाद प्रयत्न, प्रथम आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु की कृपा मात्र से कुछ नहीं होता है। आगे हम देख के गए, वेदांत जो है वो मार्जर न्याय नहीं है। बिल्ली जैसे अपने बच्चे की रक्षा करती है, बच्चे को कोई प्रयत्न नहीं करना, वो तो आंख मूंद के बैठा है। लेकिन वेदांत मार्जर न्याय नहीं है, मरकट न्याय है। जैसे बंदर माता जो होती है, वो तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदती है, बच्चे को मां को पकड़ के रखना पड़ता है। जो प्रयत्न है वो बच्चे को करना है, मां को नहीं करना है। उसी प्रकार से प्रयत्नात् प्रथमात्, प्रयत्न आपका होना चाहिए। इसलिए हम लोग जब शास्त्र अध्ययन करके बाहर निकले और स्वामी ने जब आज्ञा किया आप पढ़ाओ, तो स्वामी जी साथ में कहते थे कि बहुत उत्साहित नहीं होना, आप पढ़ाओ बस। अगर आप सोचेंगे कि मुझे सुन के सब में वैराग्य आ जाएगा और सब पढ़ेंगे, नहीं। गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट व्हाट यू से। आप जो कहते हैं, आप जो समझा रहे हैं, उनको समझने में और उसका परिपक्व होने में टाइम लगता है। आप समझो, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है। सब लोग भोग की बात करते हैं, भागवत भी भोग ही। आजकल जो भागवत है वो भोग परायण भागवत है, त्याग परायण भागवत नहीं है। लेकिन जो भागवत के मुख्य आचार्य जो शुकदेव जी है, शुकदेव जी क्या है, निर्वस्त्र घूमते थे, वस्त्र की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं थी। परमहंस परिव्राजक थे, अवधूत कोटि थे। आप समझे। और इसीलिए ये प्रयत्न माने कि आपको वैराग्य दृढ़ करना पड़ेगा। आपका जितना वैराग्य दृढ़ होगा, इतना ही मन में शांति, सुख और प्रसन्नता की अनुभूति हो। भोग विक्षेप है, भोग में आनंद नहीं है। न जातु काम कामाना उपभोगेन। और ये जो इच्छा है, वो इच्छा भी उपभोग के शांत नहीं होगी। हम जन्मों जन्म से अनेक प्रकार की इच्छाएं लेके आए हैं, अनेक प्रकार की इच्छा नई नई उत्पन्न होती है,
समझ। और इसीलिए प्रयत्न, प्रथम प्रयत्न आप वैराग्य प्राप्त करो। इसीलिए भगवान भी क्या कहते हैं, अर्जुन आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, उसमें कोई दोष नहीं है कि मन चलम, मनः चलम। अब देखो दुर्निग्रह, ये मन ऐसा ही है, लेकिन वो संभव है क्यों? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास माने कि ये अभ्यास हम जो कहते हैं ना, सामान्य अभ्यास मानी अध्ययन करने को हम अभ्यास कहते हैं। संस्कृत में अभ्यास मानी पुनः पुनः प्रयत्न करना, बारंबार जो करते हैं उसको अभ्यास कहते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन ये मन चल है और उसका निग्रह करना भी कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निग्रह करना माने कि उसको ग्रहण करके पकड़ के रखना कठिन है, लेकिन वो ग्रहण गृह्यते, वो उनका ग्रहण हो सकता है। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब देखो योग में भी वही है, समाधि का जो उत्तम अधिकारी जो है उनके लिए तो क्या है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत्सिद्धि ही। समाधि कैसे प्राप्त होगी? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही ये समाधि हो सकती है। आप कितना अभ्यास करते हो, आप कितना वैराग्य। जैसे पंछी की दो पंख होती है, दोनों पंख चाहिए, एक पंख से कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से ये दो पंख है, अभ्यास भी करना है और वैराग्य भी करना है। अभ्यास माने कि आप आत्ममुखी हो गए हैं, और वैराग्य जो है वो संसार से विमुख होना है। वो एक साथ है, संसार से विमुख, ईश्वर के अभिमुख होना है, वो दोनों साथ में होना चाहिए। पहले अभ्यास करूं पहले वैराग्य करूं, नहीं, दोनों एक साथ होना चाहिए। और इसीलिए भगवान आगे कहते असंयतात्मा योग दुष्प्रापः। जो प्रयत्न नहीं कर रहा है, जिसका मन में संयत माने कि मन पर अपना निग्रह नहीं है, नियंत्रण नहीं है, प्रभुत्व नहीं है, उनके लिए तो योग दुष्प्राप ही है। लेकिन वश्यात्मना तु यतता शक्य तुम, लेकिन जो प्रयत्न करता है उनके लिए संभव बनता है, असंभव नहीं है, आप समझना। लेकिन उसके लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों करना है, आप समझ। और अभ्यास क्या है? अभ्यास में अनेक चीज है, आप ठीक से समझना। ये जो प्रयत्न शब्द है ना, वो जो अभ्यास हम करना है, वो अभ्यास में क्या क्या करना है? कल मैंने दर्शाया कि जप करेंगे, जप के द्वारा ही आपकी वृत्ति पर आप नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जप भी आवश्यक है, जप करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ये प्रथम है, उसके द्वारा ही हम करेंगे। और इसीलिए श्लोक में भी कहते हैं अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार, अभ्यास का संस्कार करना है। अब बार बार करने का ये जो संस्कार है वो करना पड़ेगा। और उसके लिए असकृत, सकृत माने एक बार, असकृत माने बार बार करना है। अदृष्ट असकृत, अब देखो, तो अभ्यास के लिए पूजा पाठ भी है, मंदिर भी है, जप है, तप है, यज्ञ है, दान है। ठीक से समझो, ये बहिर्मुख, ये बाह्य साधन है। और अंतरंग साधन है श्रवण मनन। दीर्घ काल पर्यंत आप श्रवण करेंगे। 3.5 वर्ष के जो स्वामी जी कोर्स करते थे, प्रस्थानत्रयी जो करते थे, अंत में स्वामी जी कहते थे आप ऐसा मत मानना कि 3.5 साल आपने श्रवण किया तो आपका काम हो गया, नहीं, निरंतर श्रवण करते रहो। गुरु मुख से शास्त्र श्रवण करना पड़ेगा।
दीर्घ काल पर्यंत शास्त्र श्रवण करना पड़े। एक दिन में कुछ नहीं होगा। और इसीलिए ये श्रवण अंतरंग साधन है। अंग्रेजी में कहते हैं इट हैज टू बिकम पार्ट एंड पार्शियल ऑफ यू। शास्त्र अध्ययन करना, साहित्य अध्ययन कराना, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए। पार्ट एंड पार्शियल माने हमारे जीवन का अभिन्न अंग वो बनना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में यही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्मानंद वल्ली के आरंभ के पहले शिक्षावल्ली है। तो शिक्षावल्ली में क्या कहते हैं? बार बार कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय मानी आप अपने आप शास्त्र और अध्ययन कराओ। अध्ययन अध्यापनम। लेकिन शास्त्र अध्ययन अपने आप नहीं कर सकते। शास्त्र श्रवण करना है, पढ़ने की चीज नहीं है। और इसीलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का प्रमाद, स्वामी जी प्रमाद शब्द का अर्थ करते हैं। प्रमाद माने इनडिफरेंस, उसमें अरुचि होना। इनडिफरेंस माने अरुचि होती है। तो शास्त्र कहते हैं शास्त्र अध्ययन में, शास्त्र के प्रवचन करने में कभी अरुचि नहीं होनी चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। हम बाकी का सब कुछ करते हैं, लेकिन जब शास्त्र श्रवण की बात आती है ना, तो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत बुद्धिशाली हूँ, मुझे शास्त्र श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है। हम देख के गए श्रवण में ये सब। और इसीलिए पहला जो अभ्यास है, अंतरंग साधन है, वो श्रवण है। दीर्घ काल पर्यंत शास्त्र श्रवण करना है। श्रवण करते करते ही मनन भी करना है। अभ्यास, असकृत अभ्यास संस्कार। गीता पर जैसे शंकराचार्य जी का भाष्य है, उसी प्रकार से गीता पर एक टीका है, शंकरानंदी टीका। शंकरानंद महाराज हो गए, वो शंकरानंद महाराज ने बहुत सुंदर गीता पर टीका लिखी है। बहुत सुंदर कहते हैं कि देखो, हमारे जन्मों जन्म से हमारे मन में ये विषय वासना बनी हुई है। विषय भोग की वासना है। वासना माने कि वो एक वृत्ति है। मन में वो इच्छा रहती है, भोग की इच्छा रहती है। ये खाऊं, ये देखूं, ये सुनूं, इसके पास जाऊं, इसको मिलो। ये विषय वासना है। तो शंकरानंद जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि विषय वासना को अगर त्याग करना है तो एक भगवान की भक्ति है और दूसरा ये शास्त्र अध्ययन है। तो शास्त्र अध्ययन के लिए शंकरानंद जी महाराज जो शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे विषय वासना है, उसी प्रकार के शास्त्र बनानी पड़ेगी। जितना आपकी शास्त्र वासना बनेगी, उतना ही मन ये बहिर्मुखता से दूर हो जाए। बहिर्मुखता जो है वो निवृत्त होनी चाहिए। और शास्त्र अध्ययन से हमारी बहिर्मुखता जाएगी। क्यों? क्योंकि शास्त्र में हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, आत्म चिंतन करते हैं। तो शास्त्र अध्ययन हमें अंतर्मुख बनाता है। कथा करते हैं, लेकिन भागवत का किसी का अध्ययन नहीं होता है। भागवत 18,000 श्लोक है। ऐसे कैसे 8-10 श्लोक कंठस्थ कर लेते हैं और फिर ऐसे भागवत कथा कर लेते हैं। मूल भागवत का अध्ययन कितने करने वाले हैं? अब सब टीका मैं नहीं कर रही हूं, वास्तविकता प्रकट करने का मैं प्रयत्न कर रही हूं। आप भागवत कथा सुनते हैं, सुनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जो करना है करो। लेकिन वास्तविकता ये है
कि आपको संसार के विमुख करने वाला कौन है, किसके कारण, कितने प्रयत्न से आप संसार से विमुख हो सकते हो। देखो ये रासलीला जो है ना, रासलीला के पहले श्री कृष्ण और गोपी का संवाद है। जब श्री कृष्ण भगवान ने पूर्णिमा के दिन बंसरी वादन किया, पहला तो यह था सबको वो बंसरी सुनाई नहीं दी थी। जो कृष्ण परायण थे उनको ये बंसरी वादन सुनाई दी। जो गोपियां कृष्ण परायण थी, जो कृष्ण चिंतन में अपना जीवन व्यतीत करती थी, भले ही वो सास की सेवा कर रही है, बच्चे की सेवा कर रही है, सब अपना घर का काम कर, गृह कार्य कर रही है, लेकिन उनका चित्त कृष्ण परायण था। वो कृष्ण चिंतन करती थी। जो कृष्ण चिंतन करने वाली गोपियां थी उनको ये सुनाया, वो सुना दी। अब जब वो सब काम जो कार्य कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई सास की सेवा कर रही थी, कोई गृह कार्य करती थी, सबने जो करती थी वो छोड़ के श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। भागवत में ये विस्तार से समझाया। ये जो गोपी है, जो कृष्ण परायण जो गोपी है, वो सन्यासिनी है। श्री कृष्ण उनको कहते हैं, अरे आप यहां क्यों आ गए, आपकी पति की सेवा करो। पर पुरुष के पास जाना ठीक नहीं है, इतनी रात को घर छोड़ के आना ठीक नहीं है। अपने बच्चे का सेवा करो, बच्चे का काम करो, बच्चे को संभालो। बच्चे को ऐसे रोते हुए छोड़ के आ गई तो तब गोपी जो कहती है ना, आप पढ़ना, अगर आपके पास भागवत है ना, यहां मैं उसका विस्तार नहीं करूंगी। अगर आपके पास भागवत है, गुजराती में भी भागवत मिलता है, सस्तु साहित्य की, गीता प्रेस की हिंदी में भी मिलता है भागवत। अब देखो गोपियां क्या कहती है। कहते हैं कि परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो गई, फिर ये बच्चे क्या है, ये पति क्या है, सास क्या है, कुछ नहीं है। परम आनंद स्वरूप कृष्ण की प्राप्ति हो गई तो ये सब हमारे लिए गौण है। अब समझो, ये उनकी अंतर्मुखता थी और इसीलिए ये अभ्यास था उनका, सतत कृष्ण चिंतन करना, ईश्वर चिंतन। आसुप्ते आमृते कालम नयेद वेदांत चिंतनम। आसुप्ते सो जाओ तब तक, मृत्यु आए तब तक। अब क्या करते हो, कालम नयेद, अब काल व्यतीत करो किसमें, वेदांत चिंतने। सतत ये वेदांत चिंतन होना चाहिए, लेकिन सतत वेदांत चिंतन करना है तो दीर्घ काल पर्यंत श्रवण करना पड़ेगा। और इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यास है न तो कौन, अर्जुन अभ्यास करना पड़ेगा। अब ये दो है, अभ्यास और वैराग्य। अब समझो, तो हमारे मन में यह प्रश्न होता है, स्वामिनी जी पहले अभ्यास करूं पहले वैराग्य करूं। आगे मैंने कह दिया दोनों एक साथ है, लेकिन दोनों साथ होने पर भी पहला अभ्यास है। आप ठीक से समझना। आप शास्त्र अध्ययन प्रारंभ करो। शास्त्र अध्ययन आपको आत्म अभिमुख करेगा, शास्त्र अध्ययन आपको शास्त्र की ओर ले जाएगा, वो ईश्वर परायण आपको बनाएगा। तो इस प्रकार से जब आप शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, तो आपका मन ईश्वर अभिमुख हो जाएगा, आत्म अभिमुख हो जाएगा। अब जैसा ही आपके मन में ईश्वर चिंतन में आनंद आएगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। कल हमने देखा कि छोड़ना नहीं है, छूटना चाहिए। जो छूटना है ना वो वैराग्य,
छोड़ना वैराग्य नहीं। आप अगर समझते हैं मैं तो घर बार छोड़ के ऋषिकेश गया, वो वैराग्य नहीं है। ऋषिकेश में रहना वैराग्य नहीं है। आपके मन में क्या लेके आप बैठे हैं, कौन कौन सी चीज आपके मन को व्यस्त रखती है। अब पूज्य स्वामी जी इसलिए कहते थे, चिन्मयानंद जी भी कहते थे, ये बहुत सुंदर शब्द है, लिख के रखना ये शब्द। वैराग्य के लिए जो आवश्यक है वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी चाहिए, बौद्धिक प्रामाणिकता होनी चाहिए। देखो अपने मन को, प्रामाणिकता से आपके मन को देखो, आपका मन कहां कहां अटक गया है, कहां कहां भटक गया है, कहां कहां लटक गया है। ये प्रामाणिकता होनी चाहिए। देखो आप, कहीं न कहीं आपका मन अटक गया है, वहां से आपके मन को छुड़ाना। और इसीलिए ये शास्त्र अध्ययन जब हम करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो अपने आप ये संसार के भोग, ये संसार के संबंध, संसार की सत्ता, ये सब छूट जाता है, छोड़ना पड़ता नहीं है। आप जब अभ्यास करेंगे तो अपने आप ये छूट जाएगा। मन को जब ईश्वर में आनंद मिलेगा, मन को जब जप में आनंद मिलेगा, तो फिर मन को बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। कई लोग इनसे होते हैं, एक बार बोलना शुरू करते वो बोलते ही रहते हैं, 5 मिनट 25 मिनट तक बोलते ही रहते हैं। अब सब ये बोलने की भी एक आदत होती है। मौन जो है वो आवश्यक है। मौनम आत्मविनिग्रह, ये मानस तप है। मानस तप में मौन है, आप समझ लें। मुनेः भावम भावः मौन, मुनि का जो भाव है, मुनि का जो स्वभाव है ना, शील जो है, उसी को हम मौन कहते हैं। और मुनि किसको कहते हैं? मननशीलः मुनिः। आत्मचिंतन करना, ईश्वर चिंतन करना जिसका अभ्यास होता है, जिसके लिए बहुत सहज है, वो मुनि है। लेकिन ये सब के लिए आपको प्रयत्न करना, प्रयत्न ही नहीं, अदृष्ट। अब देखो, कल हम देखेंगे विस्तार से कि जैसे ये अभ्यास की आवश्यकता है, जितना आपका अभ्यास होगा उतना ही वैराग्य दृढ़ होगा। देखो, बहुत सारे लोग को मैं जानती हूं, वर्षों से वेदांत अध्ययन करते हैं, लेकिन जीवन में प्रतिकूलता आती है ना, वो वेदांत भी कहां से कहां चला जाता है। दृढ़ता आनी चाहिए, दृढ़ वैराग्य से ही ये शक्य है। और इसीलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन आप अभ्यास करो, आत्मचिंतन का अभ्यास करो, शास्त्र अध्ययन करो। जितना आपका अभ्यास रहेगा, जितना आप बार बार करते रहेंगे। देखो, ये अंत में एक बात करते हैं, ये जो मन है ना, ये मन का एक स्वभाव है, करते हैं उसी में मन को लगाव हो जाता है। ऐसा मत मानना, नहीं नहीं मेरा मन नहीं करे, ऐसा नहीं है। दारू मदिरा पान करने वाले, वो जन्म से ही मदिरा पान करने वाले नहीं है। पहली बार जब मदिरा पान किया तब भी मन में कोई आदत नहीं है, लेकिन बार बार मदिरा पान करने से मन में उनकी आदत बन जाती है। ये जो सिगरेट पीते हैं, एक बार में नहीं होता, बार बार। आप समझो, जिस प्रकार से बार बार मदिरा पान करने से मन में मदिरा की आदत बन जाती है, उसी प्रकार से बार बार आप ईश्वर चिंतन करेंगे, आप पुण्य कर्म करेंगे, आप जप तप करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे मन को उसी में आनंद आने लगेगा।
अब जब शास्त्र अध्ययन में मन को आनंद होता है, जब तक में मन को आनंद होता है, तो धीरे धीरे मन में ये वैराग्य की दृढ़ता आएगी। मन को ये समझ में आ जाएगा कि इसके बिना भी मैं आनंद में रह सकता हूं। महाराज श्री हमेशा कहते थे कि ये जो ध्यान है, ध्यान का प्रथम, ठीक से समझना, ध्यान का प्रथम दृष्ट फल ये है कि हमारे मन में ये दृढ़ हो जाता है कि ये पूरे जगत के बिना भी मैं आनंद में रह सकता, मैं शांत रह सकता। समझ में आता है मैं क्या कहता हूं? ध्यान अवस्था में अगर आपको आनंद आया तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये दुनिया, ये जगत के बिना भी आप आनंद में रह सकते हैं। माने कि आपको सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए ये जगत की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए ध्यान जब हम करते हैं, मानस जप हम जब करते हैं, तो एक बात हमारे मन में दृढ़ हो जाती है कि सुखी होने के लिए जगत पर परालंबन करने की, परतंत्रता करने की आवश्यकता नहीं है। माने कि ध्यान द्वारा, मानस पूजा और मानस जप द्वारा आपका मन ये जगत से स्वतंत्र हो जाए। सुखी होने के लिए मुझे जगत की आवश्यकता नहीं है। ये प्रथम दृष्ट फल है, आप समझो। माने कि आपके मन में ये समझ आ जाएगी मैं स्वतंत्र हूं। महाभारत में व्यास जी कहते हैं परतंत्रता जैसा दुख नहीं है और स्वतंत्रता जैसा सुख नहीं है। अगर आपके मन को ये जगत से स्वतंत्र करना है, आप ध्यान करो, जप करो, शास्त्र अध्ययन करो, आप देखेंगे आपके मन में जितनी भी परतंत्रता ये जगत के लिए है, सब परतंत्रता दूर हो जाएगी। एक बार ये जगत की परतंत्रता छूट गई, वैराग्य अपने आप ही दृढ़ हो जाएगा। और इसीलिए अभ्यास और वैराग्य दोनों आवश्यक है, लेकिन प्रथम जो करना है वो अभ्यास है। जितना आपका अभ्यास बढ़ेगा, अभ्यास माने, पुनः मैं कह रही हूं, अभ्यास माने बार बार करना। जितना पुनः पुनः जप करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना ही आपका वैराग्य दृढ़ हो। और जितना आपका वैराग्य दृढ़ होगा, उतना ही मन आत्मचिंतन में स्थिर हो जाएगा। इसलिए अभ्यास से वैराग्य आएगा। जितना वैराग्य बढ़ेगा, उतना आपका मन शांत हो जाएगा। उस मन को या आत्मचिंतन में अधिक से अधिक आनंद प्राप्त होगा। और इसीलिए अभ्यास द्वारा और अभ्यास के लिए प्रयत्न करना। और इसीलिए यहाँ जो शब्द है वो क्या है? प्रथमाद प्रयत्नाद। प्रयत्न आपको करना है, वो आपके लिए है। गुरु कितने भी महान होते हैं, गुरु कितने भी ज्ञाननिष्ठ है, उनसे कोई संबंध नहीं है। आप जितना अभ्यास करेंगे, आप जितना प्रयत्न करेंगे, उतना ही वैराग्य आपका दृढ़ होगा। और एक बार दृढ़ वैराग्य प्राप्त हो गया, फिर आत्मचिंतन में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, विघ्न रहता नहीं है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ